इनकम टैक्स में डेप्रिसिएबल एसेट का कैपिटल गेन कैसा कैलकुलेट होगा, या फिर पेमेंट बाद में रिसीव हुआ है, सेल डीड आज एग्जीक्यूट हो गया था, गवर्नमेंट एक्विजिशन का मैटर है, पर इन्वेस्टमेंट का पीरियड कब से कब तक शुरू रहेगा। नमस्ते दोस्तों, इनकम टैक्स की पाठशाला में आज हम समझेंगे कैपिटल गेन्स के कुछ आखिरी पॉइंट्स। सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन लेट मिला। गवर्नमेंट ने आज आपकी लैंड एक्वायर करी है और 1 साल के बाद पैसे देती है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा। तो टेक्निकली सेल डीड से शुरू होना चाहिए, बट इसमें जो डिलेड पेमेंट का क्लॉज है, गवर्नमेंट से अगर डिले हो रहा है तो फिर आपको वो जिस दिन कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ उस दिन से आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कंसिडर होगा। नेक्स्ट कम्स कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो जब भी आप वो सेल करेंगे तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्लॉज 80 जो रिप्लेस कर रहा है सेक्शन 50C को, जिसमें आप अगर गवर्नमेंट वैल्यूएशन से कम रेट पर आपकी प्रॉपर्टी या एसेट ट्रांसफर करते हैं तो आपका सेल कंसिडरेशन एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, गवर्नमेंट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू 80 लाख है और आपने उसको 70 लाख में ट्रांसफर किया है, तो फिर आपको सेल वैल्यू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से 80 लाख कंसिडर करके नोटिस दिया जाएगा। लास्ट कम्स योर फोरफिटेड अमाउंट। अगर मैंने कोई डील की, प्रॉपर्टी की, सेल किया उसको और कुछ एडवांस पैसे लिया, पर एक्चुअल डील क्लोज नहीं हुआ, जो एडवांस मेरे पास पड़े थे मैंने वो उनके जमा कर लिए, तो फिर ये फोरफिटेड इनकम जो है ये कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनता है। दिस बिकम्स योर अदर इनकम, जो नॉर्मल इनकम बोल के ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ऐसी और स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए। नमस्ते फिनटेक्स के साथ।